हम सभी जीवन में कई बार महसूस करते हैं कि लोग जिनके साथ हम रिश्तों की डोर बांधते हैं वे कभी कभी हमें छोड़ देते हैं या हमारे साथ नहीं होते। यह विचार कि कोई अपना नहीं होता हमें जीवन की अस्थिरता और नश्वरता का एहसास कराता है। यह सत्य जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने और बुद्धिमत्ता से जीवन जीने की सीख देता है। आज हम गौतम बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जो इस सत्य को उजागर करती है। आइए इस ज्ञानवर्धक यात्रा पर चलें और समझें कि कोई अपना नहीं होता। कहानी का आरंभ एक बार की बात है। एक गांव के पास एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके उपदेशों को सुनने के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया जिसका नाम था सुरेश। वह जीवन की असफलताओं और रिश्तों के टूटने से बहुत दुखी था। वह अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता था, पर समय के साथ सबने उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह अकेला महसूस कर रहा था। सुरेश ने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, मैंने जीवन भर अपने परिवार और दोस्तों की सेवा की, लेकिन आज जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे सब मुझसे दूर हो गए। क्यों ऐसा होता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं वही हमें छोड़ जाते हैं? क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, सुरेश, ये संसार एक माया है और इसमें हर रिश्ता अस्थाई है। कोई भी इस संसार में स्थायी नहीं है। यहाँ कोई अपना नहीं होता और जो अपने हैं वे भी केवल समय की धारा में बह जाते हैं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा की कहानी। गौतम बुद्ध ने सुरेश को एक पुराने समय की कहानी सुनाई। उस समय एक समृद्ध राज्य का राजा था जिसका नाम था रुद्र। राजा रुद्र को अपने राज्य, परिवार और अपने दरबारियों से बहुत प्यार था। वह मानता था कि उसकी संपत्ति, परिवार और राज्य उसका सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में महसूस किया कि मृत्यु उसके करीब आ रही है। राजा ने अपने सबसे प्रिय परिवार और दरबारियों को बुलाया। उसने पहले अपनी पत्नी से कहा, रानी, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद भी चलोगी? रानी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, महाराज, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन मैं आपके साथ मृत्यु के उस रास्ते पर नहीं चल सकती। मेरा स्थान यहां है, इस राज्य में। राजा को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसके बेटे उसकी मदद करेंगे। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा, पुत्र, क्या तुम मेरे साथ मृत्यु के बाद भी रहोगे? बेटा भी एक गहरी सांस लेकर बोला, पिता, मैं आपका पुत्र हूं और आपके जीवन में आपके साथ था, लेकिन मृत्यु के बाद मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। मेरा जीवन यहीं रहेगा। राजा को अब गहरा दुख हुआ, क्योंकि उसे लगा कि जिन रिश्तों को वह अपनी ताकत समझता था वे केवल जीवन तक सीमित हैं। अब उसने अपने दरबारियों और विश्वास पात्र सेवकों से पूछा, क्या तुम में से कोई मेरे साथ मृत्यु के उस अंधकारमय रास्ते पर चलेगा? सभी दरबारियों ने सिर झुका लिया और चुपचाप खड़े रहे। कोई भी राजा के साथ उस अनजाने सफर पर जाने के लिए तैयार नहीं था। गौतम बुद्ध का उपदेश। गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए सुरेश से कहा, देखा सुरेश, इस संसार में कोई भी तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। यहां तक कि राजा रुद्र, जो इतने शक्तिशाली थे, उनके परिवार, दोस्त और दरबारी भी मृत्यु के समय उनका साथ नहीं दे सके। हर रिश्ता अस्थाई है और केवल अपने समय तक सीमित होता है। इसलिए यह सोचना कि कोई हमेशा तुम्हारा साथ देगा एक भ्रम है। सुरेश ने बुद्ध की कहानी से गहरा सबक सीखा, लेकिन वह अभी भी समझ नहीं पाया कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, यदि कोई भी अपना नहीं होता और सभी रिश्ते अस्थाई होते हैं तो हम जीवन में किस पर भरोसा करें? क्या जीवन में सच्चे सुख का कोई स्रोत है? बुद्ध ने उत्तर दिया, सच्चा सुख और संतोष केवल आत्मज्ञान और अपने भीतर की शांति से प्राप्त होता है। इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपना मन और आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अपने मन को शुद्ध करने, अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ने से ही तुम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद बुद्ध ने सुरेश को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जो जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद करती हैं। इस संसार में हर वस्तु और रिश्ता अस्थाई है। जितना जल्दी हम इस सत्य को स्वीकार करेंगे, उतना ही हम दुखों से बच सकेंगे।
अतः जीवन में विरक्त रहना सीखें और माया से बंधे रहने के बजाय आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हों। किसी भी बाहरी चीज या व्यक्ति से तुम्हें स्थायी सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है। अपनी आत्मा को पहचानो और उसे समझो, तभी तुम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हो। जीवन में जो भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और उन्हें इस तरह से निभाओ कि वे तुम्हें और दूसरों को लाभ पहुंचाएं। इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और यह सभी को समान रूप से प्रभावित करती है। इस सत्य को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं और अनावश्यक मोहमाया से मुक्त हो सकते हैं। सुरेश ने बुद्ध की शिक्षाओं को सुना और गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया कि जीवन में अस्थायी रिश्तों और वस्तुओं पर ध्यान देने के बजाय उसे अपने भीतर की ओर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे यह समझाया कि इस संसार में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन आत्मज्ञान और सत्य की खोज ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें भी यह समझाती है कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना, मोह माया से ऊपर उठना और अपने कर्मों पर ध्यान देना ही हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकता है। जीवन में जो भी लोग और चीजें आती हैं वे सब अस्थायी हैं, इसलिए यह सोचना कि कोई हमेशा के लिए अपना रहेगा एक भ्रम है। इस जीवन में सच्चा सहारा केवल हमारी आत्मा और हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम इस संसार में केवल कुछ समय के लिए हैं और यहाँ कोई स्थायी नहीं है। हमें अपने जीवन को मोहमाया से मुक्त होकर सत्य और धर्म की ओर अग्रसर करना चाहिए। यही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है।